तो आज का मेरा ये वीडियो है स्पेशली ऑर्बिट मेंबर्स के हमारे ग्रुप्स के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। जिनको भी ऑर्बिट ग्रुप के बारे में जानना है, वीडियो तो डेली हुई है लेकिन आज फिर से मैं अपडेट करने जा रहा हूँ नए सिरे से, क्योंकि एक नई शुरुआत भी होने जा रही है, इसलिए ये अपडेट देखना ज़रूरी है पुराने लोगों को भी और नए लोगों को भी, क्योंकि इसमें कुछ मैं ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ऑर्बिट ग्रुप में शामिल होने से क्या फ़ायदा आप लोगों को हो सकता है। वैसे मैं आपको पहले आप लोगों को वो दिखा दूं कि मैंने जो कुरियर किया था। पहले तो कल रात में लगभग यानी 18 तारीख को कल रात में सारे कुरियर्स वगैरह का मैंने पैकिंग वैकिंग करके रेडी रखा था। फिर उसमें सुबह मैं उसको लेके जाने वाला था और सुबह पहले कुरियर किया, फिर बॉम्बे गया, मीटिंग वीटिंग हुई, इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नई शुरुआत हुई है। तो जाने से पहले जो मैंने कुरियर किया है उसका भी मैंने वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जब गया था, खुद ही मैं गया था सुबह 9 बजे के करीब, वहाँ पे पहले पोस्ट ऑफिस में जाके कुरियर करवाया। उसके बाद फिर मैं आया हूँ। तो पहले आपको कल रात का भी क्लिप दिखाता हूँ, फिर जो पोस्ट ऑफिस पे गया था वो भी बताता हूँ, और फिर जो तीसरा पार्ट होगा, मतलब वीडियो में ही 2 पार्ट के बाद जो तीसरा पार्ट होगा, वहाँ से ये टॉपिक शुरू होगा ऑर्बिट मेंबरशिप से रिलेटेड, ऑर्बिट ग्रुप के वर्किंग आगे के प्लानिंग से रिलेटेड, और नई अपडेट्स जो हो रही है हमारे जो हमने अभी तक मतलब काम किया है, और नए नए हम जो प्लान पे नए डीलर्स वगैरह से भी मिल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ रहेगा जानने के लिए, नए लोगों के लिए भी पुराने लोगों के लिए भी, क्योंकि मेरा मकसद है कि इस प्लेटफॉर्म से लोगों को सही चीज़ें सीखने भी मिले और सही बिज़नेस करने भी मिले। और मैं बताऊंगा लाइव कि कैसे लोगों ने हमारे साथ अभी तक जुड़ के कितना प्रॉफिट लिया है, कितने सिक्के किस क्वांटिटी में हमने ख़रीदे हैं, ठीक है। और कुछ सिक्के आज मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगा जो आपने शायद इस कंडीशन में आप लोगों ने सिक्के नहीं देखे होंगे, यानी जेम यूएनसी तो लोगों ने देखे हुए, ये जेम यूएनसी कंडीशन के सिक्के आपको मैं दिखाऊंगा, रिपब्लिक इंडिया के ही हैं, जो मैंने पोर्टफोलियो के लिए स्पेशली आज बाई किए हुए हैं, और कुछ एसेसरीज़ वगैरह भी मैंने ख़रीदी है। तो आज काफ़ी कुछ रहा, मतलब कुछ मीटिंग्स थे, वो मीटिंग्स भी हुई, तो इसके लिए आज रात का मैंने शेड्यूल कैंसिल किया। इवन सुबह में भी कुछ लोग आने वाले थे कल्याण से, मुमरा से, ठाना से मिलने के लिए, इवन ख़ास करके पोर्टफोलियो के लिए वो लोग आ रहे थे और उनको कुछ सिक्के बेचने भी थे। तो मैंने मना किया, आज रात में भी मना किया, रात में भी 2-3 लोग आने वाले थे, और स्पेशली क्योंकि मैं गया रात में, मेरे को आते ही 6 बज गया यहाँ भिवंडी आते हुए। तो 6 बजे के बाद समझो फिर मैं, और थोड़े बहुत काम थे वो निपटाने के बाद अभी 8:30 बजे से फिर से ऑफिस में बैठा हूँ मैं, और ये अभी आप लोगों को अपडेट देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है 11-12 बजे रात में ये वीडियो अपलोड हो, लेकिन पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए, समझिए, इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जुड़ चुके हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को इस इंडस्ट्री की मैं एक एक बात बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है और हम लोग क्या करना चाहते हैं, और आप लोग हमारे साथ जुड़ के क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों को मैं इसमें रखूँगा। पहले वो 2 वीडियो देख लीजिए जो कल रात में मैंने कुरियर किया है। कुछ लोगों का रहता है कुरियर अभी, जो रिसेंट में जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है या बुक वगैरह मंगवाई है 2-3 दिन में, रिसेंट में जिन्होंने किया हुआ है उनका रहता है। ये वो लोगों का था जो पहले के थे, और ना सिर्फ मतलब अब हमारा जो है मेंबरशिप इवन जम्मू कश्मीर तक भी जा चुका है, ठीक है। पहले वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम ये साइड भी था, गुजरात वगैरह भी था, ऑलरेडी साउथ में भी थे, एमपी में भी है, और कश्मीर वगैरह रह गया था, ठीक है। तो वहाँ से 3-4 इंक्वायरी थी, लेकिन हफ्ता भर पहले ही किसी ने ज्वाइनिंग कर ली है, तो उनका भी कुरियर रहता था, तो वो कुरियर भी मैंने उनको भेज दिया है। तो ऐसे मतलब जो मैंने, आप लोगों को याद होगा कि लगभग जब मैंने न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड मेरा एक वीडियो डाला था, लगभग 40 मिनट का वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि मेरी प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसी पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और ख़ास करके मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, यानी मेंबर जो मेरे बने हुए हैं उनके लिए स्पेशली ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है
लेकिन सही तरीके से काम करने वाले लोगों की कमी है। जो लोग कर रहे हैं, बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, उसमें से 90% जो लोग हैं वो पब्लिक का कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो ऐसी भी कुछ बातें रहेगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ये क्लिप्स देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको अपनी आगे की बातें रखता हूँ। ये सारा कुरियर मैं कल करने वाला हूँ, लगभग 4 कुरियर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर तक, ये गुजरात के हैं, मैसूर का है। तो लगभग ये 4-5 कुरियर हैं जो कल जाने वाले हैं, और जो रिमेनिंग रहेंगे वो भी हो जाएंगे। मेरी कोशिश है जल्द से जल्द करवा दूँ। भी रात के लगभग 12 बज रहे। ठीक है, उसके बावजूद मतलब मैं ये कुरियर का सब काम करवा के अभी जस्ट लैपटॉप बंद किया हूँ। और कल मैं बॉम्बे में मीटिंग में जाने वाला हूँ, तो अगर वहाँ पे कुछ अपडेट होती है, अच्छी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दूंगा, जिससे कहीं ना कहीं ऑर्बिट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं या फिर जो लोग ऑर्बिट ग्रुप को सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको कुछ बेनिफिट होगा। ऐसी कोई अपडेट मैं कल लाऊंगा, तो कोशिश करूँगा वो अपडेट के साथ इस वीडियो को, जो अभी मैंने एक क्लिप ली है, इसको मैं मर्ज करके कल सुबह तो बॉम्बे जाऊँगा, रात तक ये वीडियो अपलोड होने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो जिन लोगों को भी बुक्स लेनी है या मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है, तो उनकी रिसेंटली जिन्होंने, यानी आजकल में जिन्होंने ली है, उनकी बुक्स का कुरियर का पैकेट जो है 2-3 दिन के बाद कुरियर होगा। ये उन लोगों का है जो आज से 4-5 दिन पहले जिन्होंने बुकिंग करवाई थी। ठीक है, उनका पेंडिंग रह गया था। और 2 लोगों का जो रिटर्न आया है, एक गुरदासपुर पंजाब साइड में और एक फलकनुमा तेलंगाना, फिर से उनका रिटर्न आया दूसरी बार। तो अभी मैं फ़िलहाल उनका कुछ सल्यूशन देख रहा हूँ। बाय पोस्ट ही सबका भी भेजने वाला हूँ, ज़्यादातर मतलब बाय पोस्ट भेजूँगा। जहाँ पे मुझे डाउट होगा कि ये एड्रेस इस टाइप के हैं जो बाय पोस्ट भेजने चाहिए, तो वहाँ वो बाय पोस्ट ही भेजूँगा। अदरवाइज़ जो कुरियर ऑफिस से जाता है, जहाँ से प्राइवेट जो सर्विस है, उनके पास से भी, जो जैसे गुजरात का हो गया या महाराष्ट्र में ही हो गया, और भी जगह पे उन्होंने भेजा हुआ है। इवन काफ़ी दूर दूर हिमाचल गया हुआ है, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल भी गया है। लेकिन कुछ है जो बाय पोस्ट मुझे लगेगा तो भेज दूंगा। फ़िलहाल ये 5 के 5 मैं कल बाय पोस्ट ही भेजने वाला हूँ, क्योंकि वहीं से फिर मुझे निकलना है, तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। और फिर कल की जो भी अपडेट रहेगी कोशिश करूँगा रात तक मैं आप लोगों को अपडेट करूँ। ठीक है, बाय। मैं आप लोगों को, मैंने जो आज कुछ कॉइन्स की बाइंग की है, वो कॉइन्स के क्लिप्स दिखाता हूँ, जिसमें आप लोगों को दिखेगा कि मैंने किस टाइप के कॉइन्स वगैरह देखे हैं, और आप लोगों के लिए मतलब किस तरीके की बाइंग वगैरह मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 5 रुपये के इंदिरा गांधी वाले भी हैं, और अलग कॉमरमेटिव कॉइन्स भी थे। 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ के भी कॉमरमेटिव कॉइन्स थे इसमें। ठीक है, ये सारे जेम यूएनसी कंडीशंस के आप बोल सकते हैं, और यूएनसी कंडीशन में ही थे। तो ये सब भी मैंने आज परचेसिंग के लिए लिया हुआ है। ठीक है, और ये मैं कुछ लाया भी हूँ जो अभी आपको दिखाऊंगा भी मैं, कि ये कॉइन्स मैंने जो लाए हैं उनकी क्या कंडीशन है और किस तरीके से ये दिखते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और भी क्या देखा मैंने वो दिखाता हूँ आपको अभी। अब जो आप देखेंगे वो एक सिल्वर कॉइन है, सचिन तेंदुलकर जिस पे बने हुए हैं। ठीक है, ये एक सिल्वर कॉइन है 20 ग्राम का। ये समझ लीजिए कि आसानी से आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। ठीक है, इसके पीछे की कुछ कहानी है। वैसे इस पे एमआरपी आप देखोगे तो लगभग 6,000 रुपये आपको एमआरपी दिखेगी। ठीक है, ये 6,000 रुपये एमआरपी इस पे आप देख रहे हैं इधर पे। और इसको अब जो है आप लोगों के लिए लगभग 2,500 रुपये में मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ।
2,500 यानी 2,500 रुपये में आपको ये जेम यूएनसी में सिल्वर कॉइन मिल सकता है। जो लोग इस टाइप के कॉइन्स को बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं वो लोगों के लिए एक अच्छा कॉइन है, यानी एज अ इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें करके रख सकते हैं और शौकिया तौर पे भी एक मतलब अच्छी चीज़ है। और दूसरा सिल्वर का है, प्योर सिल्वर, इसमें कोई भी मतलब मिलावट नहीं है, तो इस वजह से भी ये एक ख़ास कॉइन हो जाता है। तो इस टाइप के कॉइन्स भी अगर किसी को बाय करने हैं तो हमसे ये बुकिंग आप करवा सकते हैं। विथ शिपिंग 2,500 रुपये में आपको ये कॉइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कॉइन्स है जो आप ले सकते हैं हमारे थ्रू। और बहुत सारी चीज़ें मतलब आज मैं डिटेलिंग में अगर जाऊं तो ये समझ लो कि बाइंग तो हुई, लेकिन और भी जो हमारे डीलर्स हैं मार्केट में जो उन्होंने कुछ बातें बताई वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको वो कॉइन्स दिखा देता हूं जो मैंने ख़रीदे हैं, आपको थोड़ा सा उसका एक व्यू देता हूं, कुछ एसेसरीज़ भी है वो भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए कि क्या अपडेट चल रही है। ठीक है, को वो सिक्के दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने आज बाय किए हैं जेम यूएनसी कंडीशन के, आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे। जैसे ये 1 रुपीज़ का कॉइन आप लोग देख रहे हैं, 1962 कलकत्ता मिंट का ये कॉइन है। ये एक स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन है। रिपब्लिक इंडिया में पहला ये 1 रुपीज़ का कॉइन था जो डेसिमल सीरीज़ में आया था। इससे पहले जितने कॉइन थे 1950 का 1 रुपीज़ हो या 1954 का 1 रुपीज़ हो, वो दोनों ही आना सीरीज़ के थे। ये जो है डेसिमल सीरीज़ में पहला कॉइन था और इसमें ये कलकत्ता मिंट का स्क्वायर कैटेगरी में आता है। जेम यूएनसी कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं, चमक वगैरह, लस्टर वगैरह देख सकते हैं इस कॉइन में। ठीक है, तो ऐसी कुछ परचेसिंग आज हुई है जो ख़ास करके पोर्टफोलियो है मैं उसमें देने जा रहा हूँ। चाहे फिर वो महात्मा गांधी वाला 1 रुपीज़ का सिक्का हो, आप लोग देख सकते हैं इस पर भी चमक वगैरह। ठीक है, तो ये भी 1 रुपीज़ के सिक्के हैं जो शुरू में बने थे, कॉमरमेटिव कॉइन्स है ये, स्मारक सिक्के। और जवाहरलाल नेहरू का भी सिक्का है जो आप लोग देख सकते हैं, इसकी भी चमक वगैरह। और ये इंग्लिश लेजेंड वाला है, आप ऊपर देख सकते हैं इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। ये भी एक स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन है जेम यूएनसी कंडीशन में। तो ये सारे कॉइन्स मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए बाय किया हूँ। कुछ कॉइन्स मैं अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए भी रखूँगा, कम से कम 3-3 पीस इसमें से रखूँगा मैं। बाकी जो भी है वो हमारे जितने भी पोर्टफोलियो बनेंगे, चाहे 15 बने या उसके बाद और बने, तो इस टाइप के कलेक्शन करके मैं उसमें आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे कि मैंने कहा था ऑलरेडी कि उसमें कुछ यूएनसी टाइप के भी कॉइन्स होंगे पोर्टफोलियो में, कुछ कॉइन्स जेम यूएनसी वाले भी होंगे, ऐसा तो नहीं बोला था, लेकिन यूएनसी की बात किया था मैंने, तो कुछ यूएनसी भी है और कुछ ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं यूएनसी कॉइन्स भी मैंने उसमें डाले हुए हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ 5 रुपीज़ के कॉमरमेटिव कॉइन्स भी बाई किए हैं। ठीक है, इनकी भी कंडीशन ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं पूरी की पूरी यूएनसी कंडीशन के। ये कॉपर निकल के कॉइन है और ये मिक्स है। ठीक है, इसमें आईएलओ वाला भी दिखेगा आपको, है ना, और बुलेश्वर, महात्मा बुलेश्वर वाला भी दिखेगा, मदर्स चाइल्ड हेल्थ चाइल्ड वाला भी दिखेगा, और भी इसमें है, यानी कि के कामराज वगैरह आप देख सकते हैं इसमें। तो काफ़ी ऐसे कॉइन्स इसमें है, मिक्स कॉइन जो मैंने लिए हैं। एग्री वाला भी आप देख सकते हैं, ये 5 इसमें हैदराबाद मिंट से आपको दिख रहा होगा, शायद गौर करोगे तो आपको दिखेगा इधर पे हैदराबाद मिंट से है, ये स्टार बना हुआ है इधर पे। ठीक है, तो इस टाइप के मैंने कॉइन्स आज फिर लिए हैं। ये मदर्स वाला आप देख सकते हैं, मदर्स हेल्ड, ये भी हैदराबाद मिंट का है। लगभग यूएनसी कंडीशन के 56 कॉइन है इसमें। ये भी आप लोगों के पोर्टफोलियो में ऐड होंगे, तो
तो ऐसे भी कॉइन्स के हमने परचेसिंग की हुई है, आज मैंने की है ख़ास करके। और इसमें 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के भी कुछ स्मारक सिक्के हैं जो मैंने बाई किए हैं। लगभग 35 कॉइन्स थे इसमें, ठीक है। और इनकी भी कंडीशन आप बोल सकते हैं यूएनसी कंडीशन के ये कॉइन है। इस पर भी लस्टर वगैरह देख सकते हैं, चमक देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारे कॉइन्स मैंने आज बाई किए हैं आप लोगों के लिए। जैसे आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा बॉक्स, ठीक है। तो ये सब कुछ बाइंग हुई आप लोगों के लिए ही। और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कॉइन्स चाहे यूएनसी कंडीशन में मिल जाए, चाहे नॉर्मल कंडीशन में भी जो हो, लेकिन अच्छी कंडीशन में मैं दूंगा। यानी कि एकदम यूज्ड कंडीशन वाले तो हम उसमें ऐड ही नहीं करेंगे। तो ऐसी कुछ कॉइन्स की कलेक्शन भी थी, तो सोचा मैंने आप लोगों को बता दूं कि ये आज परचेसिंग हुई है। ख़ास करके उन लोगों के लिए जो पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं या बनवाना चाहते हैं, तो उनको बता दूं मैं 10,000 रुपये में हमारा ये पोर्टफोलियो बन रहा है, जिसमें रिपब्लिक इंडिया के स्केर्स कैटेगरी के और कलेक्टेबल कॉइन्स मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। रेयर कॉइन्स की बात नहीं हो रही है, स्केर कैटेगरी के और कलेक्टेबल कॉइन्स होंगे। चाहे वो 1 पैसे का हो, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे वो 10 रुपये का हो। इवन 20 रुपये के भी सिक्के जो आए हैं वो भी हम ऐड करेंगे उसमें, कलेक्टेबल वाले। चाहे आज़ादी के अमृत वाले 2021 वाले सिक्के हों, ठीक है। तो ये सब उसमें मिलने वाला है 10,500 में आपको। और विथ बाई बैक गारंटी स्टार्ट के जो 15 लोग होंगे उनके लिए सिर्फ होगा 2 साल वाली विथ बाय बैक गारंटी। यानी कि 2 साल के बाद अगर आप लोग ये पोर्टफोलियो जो आपको मिलेगा, अगर हमें वापस करना चाहें तो 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। वो 1 महीने के पीरियड में आप अपना पोर्टफोलियो हमें एज़ इट इज़ वापस कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको हमें रिटर्न करनी है, सेम कंडीशन के कॉइन्स आपको हमें रिटर्न करने हैं। तो आपसे जो फ़ंड लिया है वो तो आपको दिया ही जाएगा, और हमारी कोशिश रहेगी एटलीस्ट 2-4 हज़ार आपको उसमें बढ़ा के दे देंगे हम। यानी एक सेफ बेस पे आपको ये हम कलेक्शन करवा के दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपने इसको 5 साल होल्ड किया तो ये समझ के चलिए 2 से 4 गुना या 5 गुना पैसा आपका बन सकता है आराम से। अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चला तो कम से कम मेरे हिसाब से 3 गुना पैसा 5 साल में इसमें ईजिली बन सकता है ये पोर्टफोलियो में। क्यों? क्योंकि हमने वही कॉइन्स डाले हैं जिनकी डिमांड आगे चल के और बढ़ेगी, ठीक है। यानी अगर इसमें मैं मान लो ये पोर्टफोलियो में अगर 50 कॉइन आप लोगों को दे रहा हूँ, तो उसमें से लगभग 40 कॉइन ऐसे होंगे जिनकी अच्छी खासी डिमांड बढ़ चुकी होंगी। 10 कॉइन ऐसे हो सकते हैं जिनकी डिमांड ना बढ़ी हो, लेकिन 40 कॉइन्स तो ऐसे होंगे जिनकी कुछ ना कुछ डिमांड, किसी की 2 गुना, किसी की 4 गुना, तो किसी की 10 गुना भी बढ़ी होगी। तो उसी बेस पे ये कलेक्शन हो रहा है। और ऐसे ही नोट्स का भी कलेक्शन अभी आप लोगों के लिए आने वाला है, जिसमें पोर्टफोलियो आप लोग चाहे तो 5,000 रुपये से भी बनवा सकते हैं। 5,000, 10,000, 25,000 से लेके 50,000 तक का नोट में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो लोगों के लिए भी मैं पोर्टफोलियो ला रहा हूँ। ये भी एक अपडेट है। दूसरा, जो मेंबरशिप ले है तो उनको ध्यान ये रहे कि उनके सिक्के बिकने के लिए वो लोग मेंबरशिप नहीं ले रहे। यानी अगर वो मेंबर बन जाते तो वो ये ना सोचे कि उनका कोई भी सिक्का बिक जाएगा। मेंबरशिप होती है हमारे ग्रुप में, आप लोग जब जुड़ते हैं तो बिज़नेस के लिए जुड़ते हैं। बिज़नेस करने के कोई भी रूल होते हैं। रूल इस इंडस्ट्री का है कि इसमें कम से कम स्केयर कैटेगरी के अच्छे कंडीशन के अगर कॉइन होंगे तो आपके ज़रूर वो कॉइन हम बिकवाने की पूरी 100% कोशिश करेंगे। और मैंने जो बोला था आप लोगों को याद होगा, वैसे मैंने किया भी है। मेरे पास रिकॉर्ड में है कि मैंने अपने मेंबर से 25,000, 15,000 से लेके 5,000, इवन नॉन मेंबर लोगों से भी, यानी जो मेंबर नहीं भी है उनसे भी मैंने 10-10, 15-15 हज़ार की परचेसिंग की है कॉइन्स की। तो बोलने का मकसद ये है कि आप मेंबर बनते हो तो उसमें कोई ये नहीं है कि आपसे कॉइन ख़रीदे जाएंगे। अगर अच्छे कॉइन होंगे तो ज़रूर ख़रीदे जाएंगे आपसे। और हमारे पास जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम हमारे मेंबर्स को बताते हैं। मेंबर्स लोगों के पास वो कॉइन अगर होते हैं तो वो हमें फ़ोटो वगैरह भेज देते हैं।
या कुरियर के थ्रू हमारे पास आ जाता है, तो फिर उसके बाद पेमेंट हम कर देते हैं उनको। तो इस बेस पे आप बिज़नेस डील हमारे साथ कर सकते हैं। बिज़नेस किस तरीके से होगा, आगे क्या क्या अपडेशन आएगी, क्या होने वाला है ऑर्बिट ग्रुप में, मैं सोचता हूँ उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, नहीं तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे की हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, बिकॉज़ वो जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैं सोचता हूँ वो एक अलग वीडियो में फिर से बताऊँगा, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ऑर्बिट ग्रुप में नया अपग्रेशंस बेसिकली कहाँ पे होने जा रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनका बेनिफिट होने की पूरी संभावना आगे रहेगी, ना सिर्फ कॉइन कलेक्शन से रिलेटेड बल्कि कॉइन सेलिंग के लिए भी। थोड़ा सा मैं एक आप लोगों को एक बता ही देता हूँ। कुछ अच्छे डीलर हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं जो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनके पास कॉइन्स का भी कलेक्शन है, उनके पास नोट्स का भी कलेक्शन है, और उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी हैं। ऐसे लोग मैं जोड़ रहा हूँ और उनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिजनेबल रेट में बाइंग सेलिंग हो। वाजिब रेट में, रिजनेबल नहीं कहूँगा, ऐसा रेट जो मतलब आप लोगों को भी सही लगे। अब मान के चलो ये कॉइन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये यूएनसी कंडीशन, जेम यूएनसी कंडीशन में अगर ये 200 में बिकता है, तो मैं ज़बरदस्ती इसको जेम यूएनसी कंडीशन का बता के आप लोगों को 500 में नहीं बेचूंगा, ठीक है। मैं इसको 200 में ही बेचूंगा और विथ गारंटी बेचूंगा कि आप 2 साल के बाद अगर मुझे रिटर्न करेंगे तो ये 200 का मैं आपको वापस एज इट इज़ अगर मुझे कॉइन ला के देते हो तो 200 या 200 से ज़्यादा बढ़ा के ही दूंगा। तो उससे होगा ये कि आपको जो भी कॉइन आपने या जो भी नोट्स आपने बाय की है उस पर आपको एक भरोसा रहेगा कि कम से कम मैंने जो चीज़ ली है वो मेरा इन्वेस्टमेंट गलत नहीं जाएगा। देखो, नोट में मैं 100% नहीं कहता हूँ, क्योंकि नोट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है प्राइस को लेके, लेकिन इतना रहेगा जो भी चीज़ आपको दूंगा उसका इन्वेस्टमेंट आपका ख़राब नहीं होगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। ख़ास करके कॉइन में मैं आप लोगों को 2 साल वाली वारंटी या गारंटी बोल लो, इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉइन में मुझे मतलब मेरा पर्सनल एनालिसिस है अच्छा, मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स की खास करके किस तरीके से आगे चल के ग्रो करने वाली, उसके कुछ रीज़न्स है जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं जिस वजह से मैं ये गारंटी वगैरह की बात कर रहा हूँ 2 साल वाली, ठीक है। शर्त यही है कि जैसे मैंने ये सिक्का आपको दिया तो एज़ इट इज़ इसी कंडीशन में आपने अगर मुझे वापस किया तो आपको वो सिक्के का उतना पैसा रिटर्न हो जाएगा जितने में आपने बाई किया था, या उससे कुछ 2 रुपया 10 रुपया मतलब 10% 5% बढ़ के ही मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ काम होगा, चाहे मैं कोशिश करूँगा नोट्स में भी उस तरीके से काम हो, लेकिन नोट्स में जो मैंने मतलब डिस्कशंस हुए हैं मेरे कुछ डीलर से, तो मुझे ये समझ में आया है कि उसमें कभी किसी नोट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो किसी नोट्स की डिमांड बढ़ी हुई रहती है और फिर अचानक से उनकी डिमांड्स कम हो जाती है। तो वेरिएशंस काफ़ी है उसमें, लेकिन फिर भी मैं एक स्टेबल टाइप के जो इन्वेस्टमेंट होंगे उस टाइप के नोट्स के या बंडल या फैंसी नंबर का पूरा पूरा सेट है ना, इस तरीके से आपको बना के दूंगा कि वो आपके लिए मतलब आसानी से वो किसी को आपको सेल करना हो तो आप सेल भी कर सकें, ठीक है। 2 रुपया कुछ पैसा आप भी कमा लें, इस टाइप के प्राइसिंग में आपको मैं प्रोवाइड करवा के देने की कोशिश है मेरी। और संडे के दिन पूरी कोशिश है मेरी, पुणे एग्जीबिशन जो दिसंबर 2022 में अभी रहेगा, तो मैं लास्ट डे संडे को मैं आने की पूरी कोशिश है, मैं आ जाऊंगा। तो जिन लोगों को मिलना है, चाहे पोर्टफोलियो से रिलेटेड बात करनी हो, चाहे सिक्के खरीदने बेचने से रिलेटेड बात करनी हो, चाहे मेंबरशिप से रिलेटेड या बुक लेनी हो, सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। मेरी कोशिश रहेगी 11-12 बजे से लेके एटलीस्ट 4 बजे तक मैं वहाँ पे रहूँगा, ठीक है। स्पेशली मिलने के लिए आ रहा हूँ आप लोगों को, बाकी मेरे जो भी काम थे वो हो चुके हैं। तो एग्ज़िबिशन में सिर्फ विज़िट करना, बार बार जाना, ऐसा कोई मकसद नहीं होता है मेरा। मेरी ऑफ़िस है, आप लोग आ सकते हैं, जिनको आना है मैं एड्रेस वगैरह देते ही रहता हूँ। लेकिन याद रहे, कुछ काम सही होगा तो ही आना है। कोई भी सिक्के लेके आएंगे तो वो बिकेंगे नहीं, कोई भी नोट लाओगे
वो बिकेगी नहीं। अगर रेयर भी लाओगे तो बोल के लाना है, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि रेयर सिक्का आप लाओ और मैं ख़रीद लूँ, ठीक है, या रेयर नोट लाओ और मैं ख़रीद लूँ, बिकॉज हमारी भी जो रिक्वायरमेंट रहती है हम उस हिसाब से ही ख़रीदते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप हमारे साथ काम करोगे तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। कुछ ऐप से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड भी अपडेशंस थी, है ना, तो लेकिन वो अभी मैं सोच रहा हूँ बाद में दूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए है और कुछ एसेसरीज़ भी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसमें आप कॉइन्स वगैरह जो आपके रेयरेस्ट कॉइन होंगे उसको आप रख सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं इस टाइप से, इसमें ये 1 रुपीज़ का जवाहरलाल नेहरू जी का सिक्का मैंने अभी रखा हुआ है। इसमें बड़े सिक्के भी आ सकते हैं, चाहे 5 रुपये वाला इंदिरा गांधी वाला सिक्का हो या और बड़ा सिक्का हो, इसमें आ सकता है। और इसमें अगर आप रखते हैं तो सालों साल इसमें भी ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो जो मेंबर्स हैं उनको अगर ये भी बाय करना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे बता दूं मैं, मुझे ये गिफ्ट में मिला है, ठीक है यानी कि मुझे सामने से फ्री में ही मिला है। क्यों? क्योंकि मैंने परचेसिंग भी की थी, तो परचेसिंग के वजह से मुझे उन्होंने ये गिफ्ट किया है। लेकिन मैं आप लोगों को गिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, नॉमिनल प्राइस में मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं दूंगा, मेरे लिए भी रखना है मुझे। तो थोड़ा बहुत जिनको भी चाहिए 5 पीस 10 पीस वो मंगवा सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। चलिए बाय।